फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल बच्चों नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th हिंदी का। ठीक है, हिंदी बसंत का चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। तो बच्चों हमने इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हमने इसके चैप्टर को पढ़ लिया है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वो जाके देख लो, फिर इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट टाइम दिया जाता है। इसके बाद फिर मैं इसको आपको समझाना स्टार्ट कर दूंगा। तो बच्चों आपने इसको अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। जिन बच्चों को समझना है वो समझ सकता है, जिन्होंने उतार लिया है अच्छी बात है। तो इसका आंसर, ठीक है, आप लोगों ने इसको कॉपी में लिख लिया होगा। लिखा है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो इसका आंसर लिखा है कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है ना। तो ये दुखी हो रही है बहुत ज्यादा, आप फोटो में देख सकते हैं। इसको तो कोई और नचा रहा है ना, क्योंकि चारों ओर से धागे बंधने से बांध रखा था, है ना, वो बंधन से उसे बांध रखा था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। ठीक है, वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, स्वतंत्र मतलब आजाद रहना चाहती थी, है ना, अपने पांव पे खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है। तो वो पराधीनता मतलब होता है गुलामी, उसे लगता है गुलाम है वो, है ना, उसे लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है धागों से, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा हुआ है कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं होती है। तो इसका आंसर है कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। उसका शक्ति नहीं है। ये स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं बल्कि क्षमता भी होनी चाहिए, है ना, जो कि कठपुतली में नहीं था। वो ये सोच रही है कि इस तरह से मैं चलूं लेकिन नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों नहीं लगी। तो देखो यहाँ बोला गया है जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी इच्छानुसार जीना चाहती थी, वे भी बंधन में दुखी हो गई थी। तो वो लोग भी ना बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी कि हाँ हम इस बंधन से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, वही देखो यहाँ बता रहे कि हम इसे तोड़कर दूर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। लेकिन पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पे छोड़ दो, है ना। लिखा है तो फिर वो चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्य की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्रता होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई थी क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी। तो इसका आंसर को बताना इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। लेकिन कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता यानी गुलामी उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब वह उस सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो डर जाती है ना। इससे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। अभी उसकी उम्र कम है, अतः उसे दूसरों के सहारे की जरूरत थी, है ना। अगर वो कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा, वो किसके सहारे जिएंगे। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी जरूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी, है ना। वो समझ चुकी थी कि अभी मैं बंधी हूँ अपनी डोर से, तो स्वतंत्र बंधी रहूंगी तो ठीक रहूंगी। अगर मैं कहीं और चले जाऊंगी तो कोई हमें तोड़ देगा, कोई हमें जला देगा, है ना। क्योंकि ये कठपुतली है तो वही यहाँ बताएगा कि मुझे अपनी सोच को सीमित रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।